हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ ट्रैप इन अ डेटिंग सीन का एपिसोड नंबर 7 और ये भी काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। तो ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें कॉल दिखाई जाती है जो कि लियोन से बोल रही होती है कि आप मेरी मदद करिए लो मैजेस्टी। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है जो लियोन होता है वो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और अपने रोबोट से बात कर रहा होता है कि हमें ठीक है उसकी मदद करनी चाहिए। बेशक मुझे अजीब सा लग रहा है लेकिन ठीक है। फिर अगले सीन में हमें दिखने के लिए मिलता है कि ओलिवर और अंजलिका दोनों काम कर रहे हैं लेकिन वो लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, और जो लियोन और उसके फ्रेंड है वो उस चीज को नोटिस कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि यार इन दोनों के बीच में कुछ घपला चल रहा है। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारे बच्चे एक अनाउंसमेंट बोर्ड के सामने खड़े हैं और वहाँ देखने के लिए मिलता है कि वहाँ रेस के लिए है। और वहीं पर अंजलिका देखने के लिए मिलती है, और अंजलिका वो जो ग्रीन बाल वाला बंदा कैरेक्टर है जो जिल्क होता है उसके लिए वो बोल रही होती है कि हाँ वो बहुत अच्छा राइडर है, वो जीत जाएगा इसको इजीली। फिर हमें देखने के लिए मिलता है वहाँ पे ओलिवर आ जाते हैं और अंजलिका और ओलिवर बात कर रहे होते हैं आपस में ऐसे ही। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है मैरी भी वहीं पे होती है और मैरी का सर्वेंट भी वहीं पे होता है। तो मैरी बोलती है कि मुझे बैटिंग करना बेशक पसंद नहीं, क्योंकि मेरे पहला जो बॉयफ्रेंड था उसने भी बैटिंग कर करके सारा सत्यानाश कर दिया था, इस वजह से मुझे बैटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर सीन चेंज होता है और हमें स्टेडियम का सीन देखने के लिए मिलता है रेस का, और वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और रेस देख रहे होते हैं। और हमें ये देखने के लिए मिलता है जो लियोन होता है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा रहा होता है जिल्क की मदद से। तो वहाँ पर ओलिवर और एंजेलिका आ जाती है और बोलती है कि तुझे पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार है। वो कहता है कि पैसा है तो सब कुछ है। तो इतनी अजीब सी शक्ल बनाता है कि एंजेलिका बोलती है कम से कम शक्ल तो इंसानों वाली बनाओ। फिर हमें लोग को देखने के लिए मिलता है वो तीनों मिलके फिर से एक और जो रेस होती है उसको देखने लगते हैं, और हमें देखने के लिए मिलता है जो जिल्क होता है उसके ऊपर लोग अटैक कर करके उसको हराने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन उसको हरा नहीं पाते हैं और वो जीत जाता है आखिर में, और सब लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है जो जिल्क होता है उसके पैर में और कंधे में चोट आ चुकी होती है जिसकी वजह से उसका फ्रैक्चर हो चुका होता है। तो वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि मैरी वगैरह सब लोग रो रहे होते हैं उसको लेके, और सब लोग इस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं कि अब इसके अलावा कौन इस रेस को पूरा करेगा। तभी हमें एक लड़की देखने के लिए मिलती है जो कि हमें पता चलती है कि वो जिल्क से नफरत करती है। और फिर हमें पता चलता है कि लियोन बताता है कि गेम के अंदर ही पहले इसकी और जिल्क की शादी होने वाली थी लेकिन ये तो बिल्कुल अलग लग रही है इसके अंदर। तो वो लड़की आके जिल्क को उल्टा सीधा बोलने लगती है। तो उतने में एंजेलिका बोलती है कि तो अपना मुंह संभाल के बात कर, ठीक है ना। तो वो बोलती है कि तेरे तो प्रिंस ने तेरे को छोड़ दिया, तेरी क्या औकात है। तभी उतने में उसका एक सर्वेंट होता है वो बोलता है कि इससे तमीज से बात कीजिए, हमसे हायर फैमिली से है। तो वो इतने में शांत हो जाती है और फिर वो जिल्क को बोलती है कि जिल्क मैं तेरी जीने को हराम कर दूंगी। इतने में जिल्क बोलता है कि देखो जो तुम्हें करना है करो लेकिन मैरी से दूर रहना। तो उतने देर में मैरी बोलती है कि लड़ना अच्छी बात नहीं है। तो वो मैरी को भी धमका के चली जाती है वहाँ से। तो सब लोग इतने में बात कर ही रहे होते तो मैरी बोलती है कि लियोन लड़ेगा इसकी जगह, मतलब लियोन मैच करेगा इसकी जगह पर, और अगर नहीं करेगा तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे पेरेंट्स ने इसके लिए क्या कर रखा है। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि हाँ वो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में आ सकता है अगर वो रेस में भाग ना लिया जाए। तो जो लियोन होता है वो जीले से बोलता है कि बेवकूफ़ आदमी मैं तेरे लिए लड़ रहा हूँ और आगे में मुझे इसका बदला चाहिए। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो लियोन होता है वो अपने रोबोट से बात कर रहा होता है और इंजन इंजन के बारे में पूछ रहा होता है। तभी हमें वहाँ देखने के लिए मिलता है डैन, जो कि मतलब जिसने उस लड़की के साथ था जो कि अभी आई थी जीलियस की गर्लफ्रेंड, मतलब जो है मंगेतर जो भी कह सकते तुम, उसके साथ का था। तो इतने में वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो डैन बताता है कि वो बहुत अच्छी थी, जब वो चेयर करती थी तो और ज़्यादा खूबसूरत लगती है लेकिन जीलियस ने गलत किया उनके साथ। तो इतने में ये बोलता लियोन कि हाँ तू सही कह रहा है, मैं भी इन अमीर लड़कों से नफरत करता हूँ, तू भी कहता है ना तो मेरा साथ देते। उतने में वो मना करके चला जाता है वहाँ से। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो रेस होती है वो स्टार्ट हो चुकी होती है और सब लोग डायरेक्ट टारगेट लियोन को कर रहे होते हैं। और हमें पता चलता है कि लियोन को टारगेट वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लियोन की वजह से वो लोग कर्जे में है, क्योंकि पिछली बार का जो कंपटीशन हुआ था फाइटिंग वाला जो प्रिंस के साथ हुआ था उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग कर्ज के अंदर आ चुके थे। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो नक्सड़ी लड़की वहाँ पर आ गई है और वो अंजलिका से उल्टी सीधी बात करने लगती है। तो उतने में ओलिवर आके उसको बोलने लगती है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो वो ओलिवर से बोलते कि तू क्या सोच रही है, तेरी औकात क्या है, तू सोच रही है कि इससे दोस्ती करके तू बड़ी बन जाएगी, तेरी औकात नहीं है। तुझे पता है अंजलिका तेरी जैसे लोगों के बारे में क्या सोचती है, कीड़ा मकोड़ा समझती है तुम जैसे लोगों को, पैरों के नीचे रोंदने वाला समझती है वो। तो इतने में जो ओलिवर होती है इसको सब कुछ सुन के वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन ये सब देख के एंजेलिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और एंजेलिका उसकी वाट लगा देती है, थप्पड़ पे थप्पड़ उसके मुंह पर बरसाने लगती है और बहुत खतरनाक इन दोनों के बीच में फाइट होती है और बहुत सारे लोग इनको फिर रोकने के लिए वहाँ पर आते भी हैं। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है सीन चेंज होता है और सारे लोग उसको टारगेट कर रहे होते हैं लियोन को, लेकिन लियोन अपने सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके उनको बीच में से चीरता हुआ उनके बीच में से निकल जाता है। लेकिन फिर हमें देखने के लिए मिलता है डैन जो होता है वो उसके आगे हो रहा होता है।
तो फर्स्ट सेकंड की रेस चल रही होती है, लेकिन फिर उतने में वो सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके, बूस्ट का इस्तेमाल करके रेस को जीत जाता है, जिसकी वजह से सारे लोग जितने भी देख रहे होते हैं सब डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और उसको बू करने लगते हैं कि बोलने लगते हैं कि तेरी वजह से हम फिर से कर्जे में आ गए। तो वो बोलता है मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम जैसे नखट्टू लोगों के लिए। तो हमें देखने के लिए मिलता है उतनी देर में जो उसकी गाड़ी होती है या बाइक जो भी कह सकते हो तुम, वो ब्लास्ट कर जाती है, जिसकी वजह से वो गिर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मैं तो मरने वाला हूँ। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है उतने में डैन आके उसको बचा लेता है और डैन बोलता है कि तू और मैं दोनों इन लोगों से नफरत करते हैं, इसलिए हम दोनों दोस्त हैं बेबी। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लियोन काफ़ी ज़्यादा पैसे जीत चुका होता है और वहाँ पर मैरी वैरी और यहाँ पर जीलियस वगैरह सब होते हैं। तो वो बोलता है कि तुझे याद है ना मैंने एक बात बोली थी कि अगर मैं जीता तो तुझे एक काम करना पड़ेगा। तो उतने में जो सर्वेंट होता है ना मैरी का, वो बोलता है कि नंगे होकर उल्टे हाथ पकड़ो हो ना। तो उतने में सबकी दाल टपक जाती है लेकिन वो ऐसा नहीं करवाता, वो बोलता है कि तेरे लिए बस मेरे पास एक काम है। हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लियोन होता है वो उस लड़की के पास लेके जाता है, उसकी मंगेतर के पास, और उससे बोलता है कि इसको माफ़ी मांगने, और वो माफ़ी मांगता है, लेकिन वो उसको एक दो चांटे भर देती है और वो बोलते हैं कि मैं मैरी से प्यार करता हूँ, इस वजह से मैं तुमसे वो नहीं रखना चाहता। तो फिर वो उतने में उसको बोल देती है ठीक है तुम चले जाओ यहाँ से, अब मेरी ज़िंदगी से अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो इतने में फिर हमें सीन बदलता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग साथ में चाय वाय पी रहे होते हैं, वो लड़की, डैन और लियोन। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि ओलिवर अकेली बैठी होती है, वहाँ पर लियोन आता है और उन लोगों के बीच में बात हो रही होती है और ओलिवर बोलती है कि मैं इन लोगों जैसी नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो लियोन बोलता है कि हाँ तुम लोगों को वैसे अलग रहना चाहिए, क्योंकि मतलब वो दुश्मन है और तू हीरोइन है इस गेम की, तुम लोग को अलग रहना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, अब जो भी बन रहा है सो बन रहा है। वो अपने मन में ये सब सोच रहा होता है और फिर वो बोल रहा होता है एंजेलिका के बारे में बुरा बोला है। तो वो बोलता है एंजेलिका ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तो वो बोलता है कि तुम जानती हो ना, तुम उसकी दोस्त हो, तो वैसी ही बन के रहो। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो एंजेलिका सॉरी बोलने निकलती ही है अपने कमरे में, फिर में हमें वहाँ देखने के लिए मिलता है काला आ जा चुकी होती है। तो गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।